नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज का क्लास हम वापस से क्लास 12th अकाउंट पेपर नंबर 2 सेक्शन बी करने वाले हैं और इस क्लास को बहुत ही डिटेल में और एकदम इजी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं और आपको इसी क्लास के अंदर ही आपको वो चीजें लर्न भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा और मैं बहुत ही इजी वे में कराने की कोशिश करूंगा और आपको सब चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो उस कंफ्यूजन को दूर भी करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे डाउट या कंफ्यूजन या कुछ भी चीजें हमसे पूछना या बातचीत करना हो तो उसके लिए बेटा आपको यहाँ पर दिए गए स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके कोई भी चीजों को पूछ सकते हो बेटा। आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को चाहिए बेटा तो मात्र 29 रुपीज में आपको एवरी सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट आपको 29 रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट का मिलेगा? अकाउंट, स्टेट, इको, बीए, एसपीसीसी। ठीक है बेटा, इतने सब्जेक्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं बेटा और वो भी विथ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को यहाँ पर चीजें मिल सकती हैं। ठीक है बेटा, और अब हम आपको यहाँ पर सेक्शन बी को बहुत ही डिटेल में चलाएंगे गाला असाइनमेंट के पेपर नंबर 2। चलिए बेटा, तो यहाँ पर देखो नामा का मूल तत्व गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 2 सेक्शन बी। यहाँ पर देखो बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के हुआ, अधिक लाभ किसे कहते हैं। तो चलिए बेटा, यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ था वो रॉन्ग था। मैं आपको एकदम इजी वाला आंसर दे रहा हूँ, जानबूझ के मैंने बेटा यहाँ पर काटा हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुमको एकदम इजी वाला आंसर दूं जो आपके बहुत काम का हो बेटा। चलिए यहाँ पर अधिक लाभ के क्वेश्चंस को हम लोग सीखते हैं बेटा बहुत आसानी से और इजी तरीके से। अधिक लाभ किसे कहते हैं? तो अधिक लाभ अर्थात क्या? तो अधिक लाभ अर्थात धंधे के औसत लाभ की तुलना में जितना अधिक लाभ कमाया हो उसे अधिक लाभ कहते हैं। फिर से, धंधे के औसत लाभ की तुलना में, क्या बोला मैंने? धंधे के औसत लाभ की तुलना में जितना अधिक लाभ कमाया हो। फिर से धंधे के औसत लाभ की तुलना में जितना अधिक लाभ कमाया हो उसे अधिक लाभ कहते हैं। मेरे साथ रिपीट करो बेटा, रिपीट करो। धंधे के औसत लाभ की तुलना में जितना अधिक लाभ कमाया हो उसे अधिक लाभ कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा? सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है इसे भी हम अच्छे से और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन किसे कहते हैं? तो बेटा यहां पर देखो इसका उत्तर लिखा हुआ है एकदम इजी वाला। क्या लिखा हुआ है? विभिन्न कारणों से साझेदारी पीढ़ी में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? विभिन्न कारणों से, विभिन्न मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग कारणों से साझेदारी पीढ़ी में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन कहते हैं। विभिन्न कारणों से साझेदारी पीढ़ी में होने वाले परिवर्तन को साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन कहते हैं। तो ये होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? निवृत्त होने वाले साझेदार के चुकाना बाकी ब्याज पर साझेदारी करार में कोई उल्लेख ना हो तो कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज चुकाना पड़ेगा? तो 6% ब्याज क्या होगा? चुकाना पड़ेगा। कितना? अगर मान लो ये ऐसा कब करना है, याद रखना, निवृत्त होने वाले साझेदार को चुकाना बाकी ब्याज पर साझेदारी करार का उल्लेख अगर ना होता है तो कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज चुकाना पड़ेगा? तो 6% ब्याज चुकाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, पीढ़ी के विसर्जन के समय पहले की शुरुआत में डूबतुण वापसी मिले तो लेखा कहाँ किया जाता है? डूबतुण वापसी का मतलब होता है पैसा, डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है। तो पीढ़ी के विसर्जन के समय पहले डूबतुण वापसी मिले
वापसी मिले तो इसका लेखा वसूली खाते में क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। वसूली खाता में क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। आई होप, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से इस सभी चीजों को क्या करना, डिटेल वाइज समझने का प्रयास करना। क्या करना है, डिटेल वाइज पढ़ने का प्रयास करना और अच्छे तरीके से बेटा इसका प्रयास पढ़ना, जिससे क्या हो, एग्जाम में आपके पूरे में से पूरा मार्क्स आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पीढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई प्रोविडेंट फंड, कौन सा, प्रोविडेंट फंड की बाकी हिसाबी निपटारा में किस तरह से होगा। तो प्रोविडेंट फंड यहाँ पीढ़ी का क्या होता है, एक तरीके का दायित्व होता है। प्रोविडेंट फंड सच में क्या है, एक दायित्व है, एक लायबिलिटी है। तो प्रोविडेंट फंड यहाँ पीढ़ी का क्या है, दायित्व है। इसीलिए इसका खाता बंद करके कौन से खाते में ले जाया जाता है, वसूली खाता में लेके जाया जाता है। अगर इसका रोजनामचा लिखना तो कैसे लिखोगे, प्रोविडेंट फंड खाता उधार वसूली खाते का। अब आप बोलोगे सर दायित्व तो हमेशा जमा होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बड़ा विसर्जन के समय उसकी एंट्री उल्टी हो जाती है। तो जो चीजें जमा होता है उसको हम उधार कर देते हैं। तो प्रोविडेंट फंड खाता उधार जमा होता है, हम उसको क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड खाता उधार वसूली खाते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभूति के आधार पर डिवेंचर के प्रकार बताइए। तो प्रतिभूति के आधार पर डिवेंचर के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है, दो। एक है गिरवी डिवेंचर, दूसरा है साधारण डिवेंचर। एक है गिरवी डिवेंचर, दूसरा है साधारण डिवेंचर। क्लियर। चलिए, गणोत्तर अर्थात क्या, गणोत्तर किसे कहते हैं। तो दो हिसाबी आंकड़ों के बीच, दो हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध है, दो आंकड़ों के बीच का क्या है, संबंध है, जो गाणितिक पद्धति से दर्शाने योग्य, जो गाणितिक पद्धति से दर्शाने योग्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, गणोत्तर कहते हैं। रीत मतलब होता है बड़ा पद्धति। ठीक है, रीत मतलब क्या होता है, पद्धति, यानी जो गाणितिक पद्धति से दर्शाना योग्य हो उसे गणोत्तर कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, प्रणालीगत हिसाबी गणोत्तर के प्रकार बताइए। तो प्रणालीगत हिसाबी गणोत्तर के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहला आता है लाभकारकता, दूसरा आता है परिचालन, तीसरा आता है परिचालन के लाभ, चौथा आता है शुद्ध लाभ। पहला लाभकारकता, दूसरा परिचालन, तीसरा परिचालन लाभ और चौथा शुद्ध लाभ। ये 4 प्रकार के होते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अनामत सामान्य अनामत में वृद्धि का लेखा कहाँ किया जाता है। तो सामान्य अनामत में वृद्धि यहाँ एक ऐसा व्यवहार है, वृद्धि यहाँ एक ऐसा व्यवहार है जो रोकड़ आवक का सर्जन नहीं करता, जो रोकड़ आवक का सर्जन नहीं करता। इनको लाभ हानि पत्रक में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है, या फिर उसे हम जोड़ते हैं। या तो घटाया जाएगा या तो हम उसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य अनामत की वृद्धि में लेखा कहाँ किया जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बोलना सामान्य अनामत में वृद्धि यहाँ ऐसा व्यवहार है जो आवक का सर्जन नहीं करता, लेकिन इसमें लाभ हानि पत्रक में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। इसलिए फिर से इसे क्या कहते हैं, जोड़ देते, पहले घटाते फिर जोड़ते हैं। चलिए, परिचालन प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो परिचालन प्रवृत्ति, तो लाभ हानि पत्रक से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति को, लाभ हानि पत्रक से उत्पन्न होने वाले प्रवृत्ति, लाभ हानि पत्रक से उत्पन्न होने वाले प्रवृत्तियों को परिचालन प्रवृत्ति कहते हैं। कौन सा प्रवृत्ति कहते हैं, परिचालन प्रवृत्ति कहते हैं। आई होप, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो याद कैसे करना है, पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, लिखने के बाद आपको डेली 10 क्वेश्चन याद करना है। मैंने कल पेपर 1 चलाया, आज पेपर नंबर 2 चलाया, कल पेपर नंबर 3। तो बड़ा अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए, आपका अकाउंट में सेक्शन बी क्लियर होते जाएगा।
फिर सेक्शन बी के बाद में सेक्शन ए का भी वीडियो लाने वाला हूँ और उसे भी मैं एक समझाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस आप लोगों को ए और बी पे ज्यादा मेहनत करना है पहले, क्योंकि इसमें आपको 30 में से 30 नंबर कवर करना पड़ेगा। एक भी नंबर आपको छोड़ना नहीं, सब आपको नंबर चाहिए मतलब चाहिए, और मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को ये चीजें करवाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।